सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसको कंपेयर करके देखेंगे इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में, और देखते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट हुई है या मिस। इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो ओपन मार्केट में आए थे, और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर में आज 4.3% का करेक्शन देखा गया है। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q3 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 2% की ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 27% का फॉल दिखाई देता है। इस कंपनी का मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी ऑफ 2732 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 262 करोड़ की। चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी सेल्स की ऑफ 2732 करोड़ की, और कंपनी ने डिक्लेयर किया सेल्स ऑफ 2510 करोड़ की। तो हम यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखाई देता है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी 262 करोड़ की, और कंपनी ने डिक्लेयर की है नेट प्रॉफिट ऑफ 187 करोड़ के। तो इसमें भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से मिस होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 53,379 करोड़ का है। प्लास्टिक प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 225% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का शेयर जो है वो 52 वीक के एक लोअर और मीडियन के मिड रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 5,512 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 10,134 करोड़ के। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 467 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 1,070 करोड़ के इन 2024। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें और देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को, तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 17% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 13% और 10 ईयर्स में 12% की ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3 ईयर्स में 2% की ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 21% और 10 ईयर्स में 14% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, और हम पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है और 48.65% के करीब पर। एफआईआईज़ की होल्डिंग इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज़ हो रही है, और डीआईज़ की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ हुई है। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो इनकी भी होल्डिंग इसमें स्लाइटली कम हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। हम टेक्निकल चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 37% करेक्ट हो चुका है। और पिछले 6 मंथ का अगर हम इस पर्टिकुलर शेयर का ट्रेंड देखें तो हमको एक ये जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, जिसमें लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं। और करंटली ये जो शेयर है, जो इसका सपोर्ट था नियर अबाउट 4,200 रुपीज़ के करीब पर, उसको भी डिसिसिवली ब्रेक कर करंटली ये ट्रेड कर रहा है ऑन 4,021 रुपीज़ पर। और इसका 52 वीक लो है नियर अबाउट 3,579 रुपीज़ पर। तो देखते हैं कि इसमें और करेक्शन होता है और क्या वो शेयर जो है वो अपने 52 वीक लो को टच करता है या नहीं। ओके, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, तो करंटली हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो कि एक वीकनेस साइन है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 26, जो कि हम कह सकते हैं कि अब ये जो शेयर है वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। और एमएसीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो अभी बेरिश ट्रेंड में ट्रेड होता दिखाई देता है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसकी ग्रोथ है, बट हम Q3 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट इस कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बुरी तरह से मिस किया है। तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।